अच्छा साथियों, मैं ओम प्रकाश दीवाना अपनी बिरहा टीम और दीवाना म्यूजिक परिवार की तरफ से अपने सभी देवता स्वरूपी श्रोताओं को दिल की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूं। अपनी पहली भोजपुरी फिल्म मिलनवा और एल्बम के बीच व्यस्तता के कारण आप लोगों के बेहद मांग पर बहुत दिनों के बाद आप लोगों को बिरहा सुना पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इस हादसा के बारे में कुछ भी कहने से पहले मरे हुए श्रद्धालुओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायल लोगों को जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लापता लोगों को परिजन से मिलने की आशा लिए हुए प्रार्थना करते हैं कि घटना से दुखित परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। भारत के लोगों की मानसिकता को देखते हुए कभी 4 लाइन भूमिका के भाव में भारत के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कैसे जीतन भाई? सच कहोगे तो आहत होगी आस्था, सच लिखोगे तो नास्तिक कहेगा जमाना, सत्य रोता बिलखता विवश आज है, बना दर बदर झूठ का अब ठिकाना, ढोंग पाखंड हावी है विज्ञान पर, अंधविश्वास में लाखों मिलता बहाना, तुम नास्तिक बनो तुम न नास्तिक बनो, बनो वास्तविक करते अनुनय दीवाना। बिरहा में बिरहा शुरू करे से पहले बिल्कुल नई नई गजल से बिरहा का आगाज बा। कैसे जीतन? संगमरमर सी तराशी हुई बदन लेकर के कोई खूबसूरत हसीना रोड पे निकली है, उसकी खूबसूरती को देख करके एक आशिक सवाल करता है। क्या सवाल करता है धर्मेंद्र भाई? कांच का बदन लेकर, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे लोग इसको पत्थर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से।
बिरहवा में कवि जी भाव लिखलन, ए दुनिया के मालिक जिसको भारत के लोग त्रिलोकी नाथ कहते हैं, नाथों के नाथ कहते हैं, उनसे सवाल है कवि का। क्या सवाल है? भक्तों को बुला करके, अजी भक्तों को बुला करके मौत क्यों बुलाते हो? बहुत अच्छे। काल महाकाल तुम हो, काल महाकाल तुम हो, क्यों नहीं बचाते हो? भक्तों को बुला करके मौत क्यों बुलाते हो? बहुत अच्छा। एहिजे से बिरहवा का कहानियां आगे बढ़ गई। नजम में भाव है कैसे? नाथों के नाथ, नाथों के नाथ, नाथों के नाथ भोले नाथ जी भोले दानी, कालों के काल महाकाल बाबा बर्फानी। सवाल यह है, नाम अनेक लेकिन काम कुछ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? तो ए लाइन क्लियर करेगी। इतने नामों में ना एक नाम काम किया, इतने नामों में ना एक नाम काम किया, जीवन के बदले में क्यों मौत को इनाम दिया? अब बतावल चाहतानी कि ये अमरनाथ हादसा में आखिर ई बिरहा के करबा केकर कहानी बा? राज झारखंड में धनबाद शहर नामी है, राज झारखंड में धनबाद शहर नामी है, रामू पे छाई गरीबी की सुनामी है। जीवन के साथी माया यादव का जब साथ मिला, जीवन के साथी माया यादव का जब साथ मिला, माया के गोद में रामू का अजय फूल खिला। ईट भाटा पे काम करके घर चलाते थे। कारोबार क्या है? ईट भाटा पे काम करके घर चलाते थे, मेहनत मजदूरी से अजय को पढ़ाते थे। बहुत अच्छा। अरे बाबू तनी बिरहा का कहानी समझ ली। कहानी केकर बा, कहां के बा? एक गरीब परिवार का कहानी, जौना परिवार का मुखिया का नाम रामू यादव, धर्म पत्नी का नाम माया देवी। रामू यादव और माया देवी के बीच में एक ही औलाद बा, जौना बेटवा का नाम बा अजय यादव। परिवार का गाड़ी कैसे चलत बा, परिवार का जीविकोपार्जन कैसे होता? रामू यादव और रामू का धर्म पत्नी माया देवी सुबेरे ईट भाटा पर ईट पथाई का काम करें और शाम को दोनों पति पत्नी मिलके ईंट ढोएं। काहे बदे? कि हमार बचवा पढ़ लिख के बड़ आदमी बने। आखिरकार अजय यादव पढ़ता, कौनी तरह से पढ़ता? एक लाइन तरल लगा था जीतन।
अपना सैया का बखान करे। कहत में उड़ेला फर फर बहे पुरवैया हो, आ चश्मा पहिन जम ले ले अंगड़ैया हो, दिलावा में गोली दागे, अरे दिलावा में गोली दागे, राजा जी के ही पिया ही रहुओ से है दी लागे, राजा जी के बात अच्छा। भाटा का जब काम खत्म हो जा तो रामू यादव और माया देवी क्या करे, भाटा के सीजन बीते करे मजदूरिया हो, आ जालिम गरीबिया में बापा मतरिया हो, मनवा में सपना जागल बा, मनवा में सपना जागल बा, बबुआ के मानावा पढ़ैया में जम के लागल बा, बबुआ के बाहरे गरीबी जवन न करा दे। जब ईट भाटा का टाइम खत्म हो जा तो दिहाड़ी पर मजदूरी करब, दोनों पति पत्नी अपना बचवा के पढ़ावे बदे। अजय खातिर कवि जी लाइन लिखत हूं, जब इंटर अजय पास कैले बा, इंजीनियर बने के जिद धैले बा, तब पापा कहेले समझाई, अरे झेली गरीबी ना महंगाई। ए बेटा बड़ी महंगा पढ़ाई अरे, इंजीनियर करावल हमन गरीबन के बस के बात कहाँ बा, ई कुल बड़ बड़ लोग पढ़ावेलन, ईटा भाटा पर कमा के दिहाड़ी मजदूरी करके। ए लाल इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा ना करा पाई, माँ के पास जाता है, माई एगो बात कही, इंजीनियर ना बनब अगर तो खा लेब जहरिया, ए माई लेकिन ए बेटा तोरा के पढ़ाई रे आए है। जब माई इतनी बतिया कहलस तब जिदिया में अपना पागल बा, जिदिया में अपना पागल बा, बबुआ के मनावा पढ़ैया में जम के लागल बा, बबुआ के
अरे बाबू, आखिरकार बचवा का जीत के आगे माई बाबू के झुके के पड़ गई। बेटवा के पढ़ावे चालू कर दिलन, इंजीनियर बनावे का सपना सजावे लगलन। आखिरकार नतीजा का निकलल? जीतन भाई, हमरे कैसेट का गीत लगता, इस सम्राट मुकेश बो का दर्द बा, दर्द कबर का भैया विशाल बो से कहत हैं कि अमवा तो खैले, अरे कोयलिया खींची मरले दगिया लगी रे गईली ना। अरे अमवा तो खैले कोयलिया खींची मरल है दगिया लगी रे गईली ना, कि दगिया लगी रे गईली ना। तो हमारी कोरी रे चुनरिया दगिया लगी रे गईली ना। बाकी तो अजय अपना माई बाबू का पैसा का उपयोग कौनी तरह करत हो, कभी जी बतावत हो। विद्या के मंदिर में ए भारत में 2 मंदिर बा, एगो मंदिर में पढ़बा तो अंधभक्त होइबा, आ एगो मंदिर में पढ़बा तो अंधभक्ति का विरोध करबो। ओह मंदिर में पढ़ा था जौना मंदिर में पढ़े वाला अंधभक्ति का विरोध करेलन। कौनी मंदिर में? विद्या के मंदिर में पढ़ के पूजा कैले नौकरी पाई रे गईले ना। अरे विद्या के मंदिर में पढ़ के पूजा कैले नौकरी पाई रे गईले ना, कि नौकरी पाई रे गईले ना। दया जय यादव जय भैले नौकरी पाई रे गईले ना। नौकरी पा गया, जय बन गया, बिजली विभाग में पोस्टेड होता है, पहली पोस्टिंग दिल्ली। आए है आए बाबू, जब एगो गरीब का बेटवा इंजीनियर बनल हो, आए है वो परिवार का खुशी बतावत है कैसे जीतन। उजरत से मिलल बाबू माई के आजादी, गरीबी से वह परिवार निजात पा गयो। आय हाय अगुआ दौड़े लगलो। अरे यादव जी का बेटवा इंजीनियर बन गई। गरीब हुआ कोई ना पूछी, जे वही नौकरी वोकरी लग जाई तो 72 गो अगुआ खांचे लगी हन। तब मोना यादव से भैलिया जय के शादी, मोना यादव बिरादरी का बिटिया से शादी कर लिया, वही इंजीनियर अजय यादव। आज जब शादी भयल तो प्रेमवा के बगिया में फूलावा फूलैले नौकरी पाई रे गईले ना। बहुत अच्छा।
फूलवा के बगिया में फूलवा फूलैले नौकरी पाइरे गईले ना कि नौकरी पाइरे गईले ना दया जयला तो जई भइले नौकरी पाइरे गईले ना। बहुत अच्छा है। अरे बाबू आखिरकार अजय का धर्मपत्नी मोना यादव से एक बेटवा जन्म ले लेबा। वो बेटवा का नाम अजय और मोना मिलके प्यार से पवन रख ले बाड़न। जब पवन 5 साल का हुआ है, आय हाय 5वां जन्मदिन मनावे का तैयारी चलत बा। हित मीत संगी साथी सब आइल बाड़े, तैयारिया मनत बा कौनी तरह से जन्मदिन मनावे लोग। ये जब बड़ी पुरान गीत लगत है जीतन। गीतिया बाकी झूलनिया के गुजवा अरे टूटल ये राजा हाय जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। लेकिन तय बाबू आखिरकार कौनी तरह से जन्मदिन मनत हो। कवि जी लिखत हो कि अरे जन्म दिवस के होला खर्चा दुआरे अरे गवाला जम के शिव चर्चा दुआरे। ए भैया हमारा बहुजन समाज में, बहुजन समाज अर्थात SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ी हाँ लिखी हाँ और पढ़ला लिखला के बाद अगर कोनो खुशी हुई तो 2 पैसा बचौले का जगह सीधे शिव चर्चा में लगा दी हन। पार्टी होता, जश्न होता, पूरा परिवार शिव जी को भक्ति में रमल बा। हित मित सब शिव चर्चा में झूमता। बाहरे शिव जी को बड़ी बड़ी यार महिमा वो परिवार पर भइल बा। का भयल आधी रतिया के भइल पवन बीमार हो। अरे दादा दादी बाबू माई भइले लाचार हो। सवाल बा कि लोग भक्ति काहे करेला? बचवा के बीमार होके खातिर, अपने बीमार होके खातिर। आधी रात को अचानक पवन की तबीयत खराब हो गई। आए है केहू तो रतिया गुजरल। रतिया गुजरला के बाद कवि जी एक लाइन तनिका ये समाज बदे गहरा चोट लिखत हुआ कि अरे दारू डॉक्टर, अरे दारू डॉक्टर के परचा दुआरे गवाला जम के शिव चर्चा दुआरे। हम बताइला हमरा बहुजन समाज में बहुत भारी विडंबना बा। लोग बीटेक करी हैं, एमटेक करी हैं,
MBBS बनी हन, मास्टर बनी हन, लेकिन डॉक्टर पे कम भरोसा बा, देवी देवता पे ज्यादा भरोसा बा। डॉक्टर पे कम भरोसा बा, ओझा सोखा पे ज्यादा भरोसा बा। आय हाय, डॉक्टर के दिखावन, ओझा सोखा के दिखावन, नतीजा का निकलल? ओझा सोखा और डॉक्टर के बीच में दिखौला से कौनी मोड़ पर पवन का जिंदगी पहुंच गई। विदेशिया में भाव बा, ओझा सोखा दवा दुआ डॉक्टर से हारी गईल, दिनों दिनों बचावा के बढ़े ले बेमारियां, बीमारी बढ़ने लगी। अचानक जिस डॉक्टर के पास अजय यादव अपने बेटे को दिखा रहे थे, दवा असर की। जब दवा असर कैलस, एक आध सप्ताह का वो बेटवा पवन के आराम मिलल बा। जब पवन के आराम मिलल तक बिजली खत्म। बाबू माई मोना के सहारे छोड़ी पवन के छुट्टी खत्म भइल करे चला ले नौकरिया। सरकारी सर्विस है, एक एम्प्लॉई आदमी कितना दिन तक घर पे रुक सकता है, कितना दिन तक छुट्टी बढ़वावे? छुट्टी खत्म भयल। बाबू माई और अपनी दुल्हन के ऊपर छोड़ के बचवा के जब चलन है, कुछ दिन बाद एक और घटना घटल वो परिवार में। कौन घटना? कुछ दिन बाद बिगड़ल वही पवन के हालतिया, ओझा पास लेके गईले मूर्खिया नारिया। अचानक हालत खराब होती है पवन बेटवा का। माई मोना यादव कहली कि डॉक्टर साहब के पास लेके चल जाओ। रामू यादव और माया बोली कि नहीं, सोखा बाबा के पास लेके चल जाओ। सोखा बाबा भगवान भोलेनाथ का भक्त हवन, उनकर कृपा से हमार बचवा ठीक बा। क्या करे, मोना की बात को लोग सुन नहीं पाए। जबरी मोना को लेकर के, उस बच्चे को लेकर के जब सोखा बाबा के पास पहुंचलन, तब का भैया झाड़ फूक करत करत बंद भैली बोलिया, तो समय गवा के लेके चलले डकटरिया। ओझा झाड़ फूंक करते हुए, दारू चढ़ाते हुए, दम मारते हुए समय निकाल दिया। बचवा पवन का आंखियां बंद होके लगल। जब पवन की आंखें बंद हो गई, ओझा बोला ले जाइए, मैंने भूत उतार दिया, अब इस बच्चे को इलाज की जरूरत है। वहां से घबराई लेके जब दादा दादी और माई डॉक्टर के पास पहुंचे, जो ही डॉक्टर के चेंबर में अपने बच्चे को लेकर के पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब देखलन। डॉक्टर साहब का बतावत में, आवे में देरी भइल, डॉक्टर साहब बोले लगल, 1 घंटा पहले टूटल जीवन के डोरिया। आय हाय, शाम का पहर,
डॉक्टर साहब बोले सॉरी, आपका बेटा 1 घंटा पहले मर चुका है, आप लोग आने में लेट किए, क्या कहा जाए। मैंने बताया खास तौर से हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ने लिखने के बाद भी इलाज को पीछे और झाड़ फूक को आगे रखते हैं। आनन फानन में लेकर के घर आए, मोना का दिलवा नहीं मानल, हमार बचवा मर नहीं सकेला, नहीं बोल रहा है, नहीं बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पति के पास फोन लगाती है। अजय ड्यूटी से अभी हाल ही में अपने रूम पे आया था, फोन उठाया, हेलो, इधर से मोना रो रही है। अरे क्यों रो रही हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? कलश, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताओ तो सही, क्या चिल्लाया जा रही हो गला फाड़ के? कलश, सुना ना, तुम्हार बतिया बचवा बांडेला, बचवा से कुछ कह देना फोनवा पर, कहे पहले बता तो, आखिर पवन नाराज है तुमसे, पवन तुमसे बात नहीं कर रहा है। कलश, सुनना ना, बता रही है रो करके, क्या बतावे? कहे आई के खियावा दवाई और खानावा दवाई और खानावा, ताके तनो बोलाई नहीं, के तनो बोलाई नहीं, बोलेला पावनवा रे पिया, अजय कहलस मोना, अरे वो अपना दादी के बड़ी माने ला रे, दादी से मनवा ले, एकदम नाराजल बात है, बाबूजी से कह दे, बाबूजी बना दिया। कहलस तू समझत ना हुआ, कहे समझाई दी तब ना, समझावत ही मोना फोनवा पर अपना पति इंजीनियर अजय यादव के, कहे दादा मनवले हो, दादी मनवली, राजा बेटा कही कही हम जगवली, अजय बोला करे पगली, अबे रात नहीं खेबैल संझिए बा, इतना घोर नींद में सुतल बारे। कलश, सुनो साहब, ए राजा जी सुना ना, कहा अजय बोल, कहे दादा मनवले हो, दादी मनवली, राजा बेटा कही कही हम जगवली। अजय बोला करे पगली, एकदम बात ना करत रे, कहती है सुनी ना, भइल नाराज नाही खोले ला नया नवा, रे खोले ला नया नवा, तो केतनो बोलाई नहीं, केतनो बोलाई नहीं, अरे बोलेला पावनवा रे पिया,
अरे बाबू, आखिरकार वह मोना बोली, सैया अब हमार बचवा कहियो बात ना करी, तू जल्दी छुट्टी ले लो, बियने आ जा। अजय का दहिया में चिरले खून ना बा, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। इस हालत को देखते हुए कवि जी टेरी में भाव लिखत हो, शत्रुघ्न भाई, बड़े भैया धनंजय सिंह जी के देख रेख में और आपके देख रेख में मैंने दर्जनों बिरहा रिकॉर्ड किया और आप लोगों ने हर रिकॉर्ड किए हुए बिरहा को हिट कराया। खास तौर से भारत में कुछ पढ़े लिखे मूर्ख बसते हैं, उन पढ़े लिखे मूर्खों की मूर्खता को क्या कहा जाए। टेरी का शैली में कभी का भाव है, अरे भोला की भक्ति काल बन गई, ए भैया भोला की भक्ति काल बन गई, लाल को लूट लिए सब ढोला छाप दलाल। हम कहिला जन्म करता मानो कर्म करता मानो, जन्म करता मानो कर्म करता मानो, मानो को छलकर धर्म करता मानो, मानो में मानो की शक्ति विराजे, मानो में मानो की शक्ति विराजे, सर्व शक्ति लेकर भरम करता मानो, तो खाता है मानो, खिलाता है मानो, पढ़ता है मानो, पढ़ाता है मानो, और मानो से पाकर के बेवकूफ मानो, चढ़ावा पत्थर को चढ़ाता है मानो। सब कुछ मानो से होता है और मानो से पाकर के वह मानो, खास तौर से हमारे भारत के पढ़े लिखे मूर्ख अगर एक बार अनपढ़ मूर्ख बन जाए तो बात बनती है मुकेश भैया, लेकिन पढ़ा लिखा समाज जब मूर्ख बनता है, मूर्खता पे उतरता है, तो ये बात दीवाना के दिमाग से परे हो जाती है। बुर्बक टाइप का मर्द जाके दरोगा से अपन शिकायत लिखावत है, कैसे कहे लिखी न रिपोर्ट राउर परी ले पयरिया है रहाइल हो, लिखी न रिपोर्ट राउर परी ले पयरिया है रहाइल हो, हे रहाइल हो हमर महू में मेहरिया। धीरे धीरे समय बीता, फिर परिवार खुशहाली में जिंदगी गुजारता, लेकिन कुछ दिनवा बदवा का भयल, अजय के प्रीति के लागल बटोना की भइल हो, प्रीति माने खुशी, अजय के खुशी के टोना लागल कौनी तरह से, अजय के प्रीति के लागल बटोना की भइल हो, की भइल हो बाबू के कोरोना। आखिरकार 2021 में कोरोना के शिकार हो गए। जब 2021 में कोरोना के शिकार हो गए, हालात कैसन होता, ऑक्सीजन के कमी भइल, फूले लागल सांसिया, आरोवे परिवार नहीं खेजिया लगे आसिया, आप लोगों ने देखा 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो लोग
ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते नजर आए। ऑक्सीजन की कमी हो गई, सांस फूला था। इंजीनियर साहब घबराइल हवन, बाबू बची हैं तो कैसे बची हैं। लेकिन हम अपने भारत के लोगों को बताना चाहूँगा, आप अपनी जिंदगी वैज्ञानिक तरीके से जीना प्रारंभ करिए, ढोंग ढकोसला से दूर हो जाइए। आखिर डॉक्टर की दवा काम आ गई। कैसे? असर कैलस दावा तो चांदी लागे सोना की भाईल हो। असर कैलस दावा तो चांदी लागे सोना की भाईल हो। बाबू के कोरोना आए भैया, बच गए, डॉक्टरों ने बचा लिया बाबू रामू यादव को। जब रामू यादव बच गए, हंसी आ रही है। मैं पुनः एक बात रिपीट करूंगा कि जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जब पाखंड पे उतरते हैं तो ओम प्रकाश दीवाना विवश हो जाता है यह बात कहने के लिए कि भारत पढ़े लिखे मूर्खों का देश है। भारत ऐसा देश है जहां पढ़े लिखे लोग मूर्खई करते हैं। आखिरकार इंजीनियर साहब बाबू के ठीक भइला के बाद एगो और बात बतावत है शत्रुघ्न भाई, हम ठीक डॉक्टर से होते हैं, डॉक्टर को धन्यवाद नहीं देंगे, बल्कि पीठ पीछे जाएंगे तो कहेंगे सारे ठीक तो कैलस हो, लेकिन बड़ा पैसा ले लो सब। और ठीक होने के बाद हम जाते हैं कहां, किनका धन्यवाद देते हैं? ओह, भगवान की मर्जी से ठीक हो गए। दावा डॉक्टर का काम कैलस, मर्जी भगवान का चल गई। किस कदर समझाएं भारत के लोगों को। आखिरकार इंजीनियर अजय यादव कैलन का मास्टर, ई बिरहा का हमरा आखिरी तरज लग गई। अरे बाकी छोड़ी डकटरिया भोला के दुआरिया, छोड़ी डकटरिया भोला के दुआरिया, करे जय जयकार आवल जाई करे दर्शनवा, लेके बाबा पूरा परिवार आवल जाई करे दर्शनवा। आए बाबा, अगर 2021 निके निके बीत गई तो 22 में तोहार दर्शन अमरनाथ में कल जाई। बीतल 21 धीरे धीरे 22 में जुलाई आइल बा। झूमे खुशी में रामू माया अजय बिननिया आइल बा। बहुत अच्छे। परिवार का पूरा मेंबर खुशी मनावो तरन, तैयारी करो तरन अमरनाथ यात्रा को। लेकिन एक परिवार तैयार ना बा। के ना तैयार बा? मोना बहुरिया परली प्यारिया, मोना बहुरिया परली प्यारिया, जाय से करे इनकार आवल जाई करे दर्शनवा, लेके बाबा पूरा परिवार आवल जाई करे दर्शनवा।
परिवार तैयार है। मोना बोली मैं नहीं जाऊंगी, पैदल चलना होगा, गाड़ी बस में जाना होगा, 1 माह के पेट से हूं, मुझे परेशानी होगी। आप लोग जाइए, यात्रा करके आइए, मैं घर पे आराम से रह लूंगी। आखिरकार मोना घर पे रहती है। बाकी माई बाबू के लेके इंजीनियर अजय यादव जब चले हैं, जब अजय यादव चलन ए पंचों 8 जुलाई के सवेरे फोन लगैलन, कलन बात कैले थे, शाम तक हम पहुंच जाब अमरनाथ। एक बाद पहाड़ी में पता नहीं टावर रही कि ना रही, बात होई कि ना होई। बात करके पत्नी से फोन रखते हैं। पत्नी कहती अच्छा से जाइएगा, अच्छा से आइएगा, मैं इंतजार कर रही हूं। वह परिवार आखिरकार शाम होते होते अमरनाथ पहुंच गया। बाबा बर्फानी के मेन गुफा के सामने जो टेंट सिटी लगा था, बताया गया मीडिया के द्वारा, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा, सुबह से झमाझम बारिश हो रही थी। शाम का पहर था। जो दर्शन कर लिए थे वह भी उस टेंट सिटी में रुके थे, और जिनको सुबह दर्शन करना था वह भी टेंट सिटी में रुके थे। अच्छा, जब टेंट सिटी में लोग रुकल होवन, वो घड़ी का नजारा का है, वो अमरनाथ गुफा का ठीक सामने दोहा लगल मास्टर। भइली शाम तब टेंट सिटी में गूंजे हर हर बाम, अरे केहू गावे शिव के महिमा, केहू लगावे दम। कोई शिव का गुणगान करत है, कोई दम मार के बम बा। बताया गया लंगर वाले लंगर की तैयारी कर रहे थे। टेंट सिटी में श्रद्धालु मगन थे। उनको क्या पता था यहां क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वो टेंटवा के अंदर जे श्रद्धालु हो, वो का गावत था, का बजावत था, का सोचत था। कवि जी पहपट में भाव लिखलन हो, अरे दुख दलिदर हरली है परेशानी बाबा बर्फानी, अरे तो दुख दलिदर हरली है परेशानी बाबा बर्फानी, आ महाकाल कालों के काल परदानी बाबा बर्फानी। बहुत अच्छा बोलो। का भयल, अरे वर्षा कारण टेंट सिटी में रुके थे सैलानी हो, अब फाटल बादल तेज गति से, अरे तयाइल पत्थर पानी हो, अरे बहे टेंट सब बहे मर्द जनानी बाबा बर्फानी, आजान माल के भारी भइल बहानी बाबा बर्फानी। आए हाय, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया जब एकाएक गुफा में पानी का बहाव तेज हुआ। न्यूज चैनल वालों ने बताया 25 टेंट बह गया और 3 लंगर वाले बह गए। वो टाइम जब सब कोई बहुत तेज धारा का बहाव में, दीवाना का सवाल है वो हालात के ऊपर, वो परिवेश के ऊपर। धर्मेंद्र भाई भाव बदल गई। ए बाबू धारावा
के सुनी फुफुकारावा अरे धारावा के सुनी फुफुकारावा केहू के बचावे वाला के बा कुछ लोग किनारे पे थे बचा सकते थे लेकिन भय के मारे श्रद्धालु डूबते रहे, पकड़ नहीं पाए। जब पकड़ नहीं पाए इस मंजर को देख करके कवि को लिखना पड़ा। अरे बच्चे लायक जे भी रहे हथवा धरावे वाला के बा आए हाय जो लोग ऊपर थे उस गुफा के ऊपरी सतह पे ऊपरी भाग में थे, जो पानी के बहाव से दूर थे, उन लोगों ने बताया कौन कौन लोग बह रहे थे। केहू के बाबू बहे, केहू के माई, केहू के पूरा परिवार बेटा भाई, सवाल ओम प्रकाश दीवाना का है। विरह सुनने वाले प्रेमियों से, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से क्या सवाल है? मौत तो सब के हरावे, अरे मौत तो सब के हरावे, मौत के हरावे वाला के बा जिंदगी असहाय बन गई, मौत तांडव कर रही थी। ओम प्रकाश दीवाना की लेखनी आल्हा के माध्यम से सवाल कर रही है। बाबू तनी बढ़ला है करिया ये और बढ़ा लो। हम कहिला काल महाकाल के, अरे तकाल महाकाल के, अरे दुआरिया पे नाचे भैया। नाथों के नाथ कैले सबका के अनाथ, न्यूज वालों ने बताया सरकारी आंकड़ा है। अब सरकारी आंकड़ा से ज्यादा तो हम बता नहीं सकते हैं। वहां क्या हुआ
ये तो भली भांति प्रत्यक्षदर्शी जान सकते हैं, चूंकि थोड़ा बहुत नहीं, 25 टेंट उजड़ा था, 25 टेंट पानी में बह गया। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 लोग मरल भइले, अरे 40 लोग घायल भैया, अरे 60 लोग लापता छूटल परिजन के साथ। मोना की बात याद आ रही है इस मंजर को देख करके। अजय की बीवी मोना मना कर रही थी, क्या बोल रही थी आधे टाइम? अरे मना करत रहली मोना कि 23 में चलल हो जाई, अरे माई बाबू के अजय धाई लिहले फोनवा लगा के अजय सुबह बतावले रहले, आया जी अमरनाथ में बितावल जाई रात। आखिरकार नतीजा यह निकला कि वह अजय यादव इंजीनियर बादल फटने की वजह से अचानक उस गुफा के सामने जो सैलाब आया, उस सैलाब में अपने माता पिता सहित बह गए। खड़ी कलाइन में ओम प्रकाश दीवाना का पुनः सवाल है। क्या सवाल है? कि जहां हमारी कथा सुन, अरे सुखदेव जी अमर भइले, बताया जाता है भगवान शिव माता पार्वती को उसी गुफा के अंदर अमर कथा सुनाए थे, और उस अमर कथा को सुन करके सुखदेव ऋषि अमर हो गए। आए है शिव जी के अमर कथा सुनने से अगर सुखदेव ऋषि अमर हो गए, फिर तो ओम प्रकाश दीवाना का सवाल और जायज हो जाता है। कैसे? कि जहां वाला अमर कथा सुन, अरे सुखदेव जी अमर भइले, तो हवा दर्शन करे वाला कैसे मर गइले? कुछ लोग कहते हैं, अब इसमें सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता, अब हिले अमरबा कबूतर के जोड़ा, दूगो कबूतर अमर कथा सुनत रहले, उ अमर हो गई। कि अब हिले अमरबा कबूतर के जोड़ा, आ केहू केहू के देखा जाल थोड़ा। कुछ भक्त लोग आकर के बखान करते हैं कि हम लोग दर्शन करने गए थे तो कबूतरवा को जोड़वा लौकल रहा। सतयुग में भगवान कथा सुनेला तो अब तक तो वो कबूतर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि जब मूस की सवारी गणेश जी कर सकते हैं तो फिर सवाल है उन कबूतर के दो जोड़ों से। क्या सवाल है? अरे वो जोड़ा ना केहू के, अरे ऊपर कैले, कम से कम दोनों कबूतर कबूतरी के एक आदमी के छान के बचा ले के चाहत रहा। एक लाइन और हमारे भारत के अंधविश्वासियों के लिए, अंध भक्तों के लिए। अब कुछ लोग बचाव में क्या कहेंगे? अंध भक्त कहीं है कि मिल गई मुक्ति, जो वहां मर गए
भारत के पाखंडी, भारत के ढोंगी, भारत के अंधभक्त कहेंगे कि उनको मुक्ति मिल गई। अच्छा, जो दर्शन करने गए थे दाता लोग, उनको मुक्ति मिल गई, तो ओम प्रकाश दीवाना का भी सवाल है। मरही के खातिर का करेला लोग भक्ति, क्या भक्ति करने वाले भगवान से मौत मांगते हैं? क्या आप भगवान के दरबार में जाते हो, कहते हो हे भगवान हमें मौत दे दीजिए, मैं मुक्ति पाने आया हूं? नहीं साथियों, भगवान के दरबार में लोग सुख समृद्धि मांगने जाते हैं। बेटवा को नौकरी मांगे जाइए, हाँ सोचिए हमार बेटवा पास हो जा, हमार गरीबी दूर हो जा, हमार दुख दूर हो जा। और हमारे देश के अंधभक्त कहेंगे कि जो मर गए अमरनाथ धाम में वो तर गए, उनको मुक्ति मिल गई। तो फिर ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है, अरे बिना कफन चिलकौआ अरे तब पेट भर खैले, अरे तब हम दर्शन करे वाला काहे मर गईले। बुद्ध छत्रपति साहू फूले छोड़ो या पाखंड, बाबा साहब ललई यादव करके गए हैं खंड। भोला की भक्ति काल बन गई, सुरेंद्र दीवाना संत